बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 15 जुलाई 2025 बरोज़ मंगल 20 मुहर्रम मुताबिक 1447 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को दबा दें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब में सोलर और विंड एनर्जी के मंसूबे 31 अरब रियाल की सरमायाकारी मुतवक्के। सऊदी अरब में सोलर एनर्जी के शोबे में पेशरफ जारी है। सोलर और विंड एनर्जी सेक्टर्स में 7 नए मंसूबों में मुआहदे किए गए हैं। अलशर्क अलवस्त के मुताबिक मुआहदों पर दस्तखत वज़ीर तवानाई शहज़ादा अब्दुल अज़ीज़ बिन सलमान की मौजूदगी में हुए मंसूबों पर 31 अरब रियाल की सरमायाकारी मुतवक्के है। कौमी प्रोग्राम बराए काबिल तजदीद तवानाई के मंसूबे की निगरानी वज़ारत तवानाई करेगी, जबकि तरक्याती अमूर की जिम्मेदारी एक्वा पावर को सौंपी गई। इसके अलावा पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड की ज़ेली कंपनियां आरामको एनर्जी और बदील भी मंसूबे में पार्टनर हैं। सोलर एनर्जी के मंसूबे मुख्तलिफ रीजन्स में शुरू किए जाएंगे, जिनमें सोलर एनर्जी मंसूबे बेशा असीर में 3000 मेगावाट, मकम करमा खलीस में 2000, मदीना मनव्वरा 3000, रफीफ 1 और 2 रियाद में 2000 मेगावाट के मंसूबों पर काम किया जाएगा। सोलर एनर्जी से पैदा की जाने वाली बिजली की पैदावारी लागत 4.72 हलाला से 5.10 हलाला फ़ी किलोवाट होगी, जो आलमी सतह पर इंतहाई कम कीमत शुमार होती है। विंड एनर्जी के लिए तरक्याती प्रोग्राम सितारा रियाद में 2000 मेगावाट तक बिजली हासिल की जाएगी, जिसकी कीमत 7.71 हलाला फ़ी किलोवाट पर घंटा होगी। सऊदी मेडिकल सेंटर में सूडानी बच्ची के दिल का पेचीदा ऑपरेशन। सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान मेडिकल सेंटर में सूडानी बच्ची के दिल का नादिर और पेचीदा कामयाब ऑपरेशन किया गया। बच्ची के ऑपरेशन के लिए वज़ीर दिफा शहज़ादा खालिद बिन सलमान ने खसूसी हदायत जारी की थी। अखबार 24 के मुताबिक 1.25 साल सूडानी बच्ची जोरी पैदाइशी तौर पर एक ऐसे मर्ज़ का शिकार थी जो दुनिया भर में इंतहाई नादिर होता है। बच्ची के दिल में सुराख था, जबकि उसकी एक से ज़ायद शरियानें थी, जिसकी वजह से दिल में सुराख था। ऐसे केसेस दुनिया में बहुत कम देखने में आते हैं। बच्ची के वालिद अहमद अल सैयद ने वज़ीर दिफा शहज़ादा खालिद बिन सलमान का शुक्रिया अदा किया, जिनकी इंसान नवाजी के बायस अपनी नौयत का ये पेचीदा और नादिर ऑपरेशन मुकम्मल हुआ। सूडानी बच्ची को 1 हफ्ते निगरानी में रखने के बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। गुड्स मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस की खिलाफ वर्जी, यूरोपीय फार्मा कंपनी की रजिस्ट्रेशन मुअत्तल कर दी गई। सऊदी फूड्स एंड ड्रग अथॉरिटी SFDA ने यूरोपीय मुल्क में कायम एक फार्मा फैक्ट्री की सऊदी अरब के लिए रजिस्ट्रेशन मुअत्तल कर दी है। अखबार 24 के मुताबिक SFDA की जानब से बैरून मुल्क निगरानी प्रोग्राम के तहत की मुआयना रिपोर्ट में वहाँ गुड्स मैन्युफैक्चरिंग जो प्रैक्टिसेस हैं उसकी संगीन और बुनियादी खिलाफ वर्जियों का पता चला। संगीन खिलाफ वर्जियों पर फौरी एक्शन लेते हुए सऊदी अरब के लिए कंपनी की रजिस्ट्रेशन मुअत्तल कर दी गई है। अथॉरिटी के बयान में कहा गया कि इस इक़दाम का मकसद मुमकिन मसनूआत को सऊदी अरब की मार्केट में आने से रोकना, एहतियाती इक़दाम के तहत सार्फिन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। मुतअद्दिद यूरोपीय रेगुलेटरी इदारों ने भी सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी से रब्ता करके फैक्ट्री की जानब से खिलाफ वर्जियों की तफसीलात तलब की हैं, ताकि उनका जायज़ा लेने के बाद मुनासिब इक़दाम किया जा सके। सऊदी अरब में एयरलाइन की टिकट्स की कीमतों में नुमाया इजाफा। सऊदी अरब में जुलाई के दौरान फ़िज़ाई टिकटों की कीमतों में इजाफा देखने में आ रहा है। सबक वेबसाइट के मुताबिक इस इजाफे की वजह डोमेस्टिक और इंटरनेशनल अवामिल का मजमुआ है, जिन्होंने मार्केट पर दबाव बढ़ा दिया। हालिया दादोशुमार से पता चलता है कि साल 2025 की पहली शशमाही में बैनुल अक़वामी टिकट की औसतन कीमत में तकरीबन 20% इजाफा हुआ है, जो 2024 की इसी मुद्दत के मुकाबले में ज़्यादा है। शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क उसमें परवाज़ों में किरायों में नुमाया फ़र्क का सामना है। उसकी अहम वजूहात में हवाई अड्डों की फ़ीसों में इजाफा, ऑपरेटिंग अखराजात, उजरतें और देखभाल के अखराजात शामिल हैं। एयरलाइन की तजियाती रिपोर्ट और अमेरिकन एक्सप्रेस के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक सऊदी मार्केट में टिकटों की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जिसकी बुनियादी वजह आलमी सतह पर ईंधन की कीमतों में इजाफा है। उसके साथ साथ गर्मियों, हज और उम्रा के सीज़न में सफ़र की मांग में इजाफा भी कीमतों के बढ़ने का बायस बना, जिसने एयरलाइंस को ऑपरेटिंग अखराजात पूरे करने के लिए किरायों में इजाफा करने पर मजबूर कर दिया। इस सूरत हाल में बहुत से मुसाफिर कीमतों में इजाफे से बचने के लिए गैर मसरूफ़ औकात में सफ़र की मनसूबाबंदी को तरजीह दे रहे हैं। एयरलाइंस बढ़ते अखराजात और तलब के साथ अपने ऑपरेटिंग मुनाफा को बरकरार रखने की कोशिशें कर रही हैं। हवाबाजी के माहिरीन का कहना है कि टिकटों की कीमतों में इजाफा जारी रहेगा और ये रुझान साल की तीसरी तिमाही के अख्ताम तक बरकरार रह सकता है।
जबकि गर्मियों और उम्रा के सीज़न के बाद इसमें मामूली कमी का इम्कान है। मुसाफिरों को मशवरा दिया जाता है कि वो सफ़र की पेशगी मनसूबाबंदी करें और रवानगी से कम 6 से 8 हफ्ते पहले बुकिंग करवाएं ताकि मुमकिन इजाफे से बचा जा सके और बेहतरीन कीमतें हासिल की जा सकें। ऑपरेशन सेंटर 911 को एक दिन में 89,000 कॉल्स मौसूल। कौमी मरकज़ बाय सिक्योरिटी ऑपरेशन 911 ने कहा कि उसे गुज़श्ता दिन मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से मजमूई तौर पर एक दिन में 89,768 कॉल्स मौसूल हुई। सबक वेबसाइट के मुताबिक मरकज़ को सिर्फ एक दिन में 62 कॉल्स फी मिनट के हिसाब से वसूल हुई है और इसके अलावा ये मरकज़ जो है सिक्योरिटी और हंगामी सूरत हाल में फौरी रद्द-ए-अमल और मौसर तरीके से इत्तलाआत की पैरवी की मुसलसल कोशिशों का हिस्सा है। रिपोर्ट में बताया गया कि रीजन रियाज में सबसे ज़्यादा कॉल्स के साथ सर फहरिस्त रहा, जहाँ 38,122 कॉल्स मौसूल हुई। उसके बाद मक्का मुकरमा रीजन रहा जहां 26,373 कॉल्स की गई। फिर मशरकी रीजन है जिसमें 17,233 कॉल्स मौसूल हुई, जबकि मदीना मुनव्वरा रीजन में उस दिन 8,050 कॉल्स रिकॉर्ड की गई हैं। 2 शहरियों की इस्तांबुल से फ़ज़ाई एम्बुलेंस के ज़रिए वतन वापसी। 2 सऊदी शहरियों को तुर्की के शहर इस्तांबुल से फ़ज़ाई एम्बुलेंस के ज़रिए वतन मुंतकिल कर दिया गया। सबक वेबसाइट के मुताबिक मज़कूरा शहरी सियाहत पर इस्तांबुल गए हुए थे, जिन्हें सऊदी कौंसलेट की निगरानी में मेडिकल फैसिलिटीज़ के साथ वतन मुंतकिल कर दिया गया। इस्तांबुल में सऊदी कौंसलेट ने बताया कि मज़कूरा शहरियों को तुर्की के मुतल्लिका हुकूमती इदारों के ताउन से मुंतकिल किया गया है। तिब्बी ज़राए ने कहा कि मज़कूरा शहरियों की हालत काफ़ी ख़राब है, जिन्हें सऊदी अरब में इलाज की सहूलत फराहम की जाएगी। दहशतगर्दी और वतन दुश्मनी पर शहरी को सजाए मौत। सऊदी वज़ारत दाखिला ने कहा कि दहशतगर्दी और वतन दुश्मनी पर सऊदी शहरी पर सजाए मौत का फैसला नाफिज कर दिया गया। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक वज़ारत दाखिला ने कहा कि जो है सऊदी शहरी अली बिन अलवी बिन मोहम्मद अल अलवी ने कई दहशतगर्दाना जुराइम का इर्तिकाब किया। मज़कूरा शख्स ने दहशतगर्द तंजीम में शमूलियत इख्तियार की, जिसका मकसद सऊदी अरब के अमान को नुकसान पहुँचाना था। मज़कूरा शख्स ने कई मतलूब अफराद को छुपाया और बैरून मुल्क ले जाकर असलहा और तरबियत हासिल की। वज़ारत ने कहा तमाम सबूतों और दलाइल के साथ उसे अदालत में पेश कर दिया गया, जहां इल्ज़ाम साबित होने और ज़मीन पर फसाद फैलाने पर सज़ाए मौत का फैसला जो है वो सुनाया गया। बाद अपील कोर्ट ने ज़ेरी अदालत के फैसले की तस्दीक की और ऐवान शाही ने फैसले पर अमल दरामद की मंजूरी दी है। वज़ारत ने कहा कि पीर को मशरक़ी रीजन में अदालत का फैसला नाफिज कर दिया गया है। सऊदी अरब से बाहर मौजूद कारकुन का क्या खरूज नहाई जो है वो लगाया जा सकता है। सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्कियों के रहायशी परमिट इकामे का इजरा और तजदीद के अलावा खरूजोदा और खरूज नहाई यानी एग्जिट एंट्री और फाइनल एग्जिट के मामलात महकमा जवाज़ात की जिम्मेदारी है। ऐसे लोग जिनके खरूज नहाई और इकामा एक्सपायर हो जाते हैं, उन्हें दोबारा फाइनल एग्जिट जारी कराने के लिए इकामा की मुद्दत में तोसीक कराना होती है। जवाज़ात के ट्विटर पर एक शख्स ने सवाल किया, कारकुन का खरूजोदा लगाया था जो एक्सपायर नहीं हुआ, अब कारकुन का इरादा मुस्तकिल जाने का बन गया है। जब खरूज नहाई लगाने के लिए अपशर अकाउंट पर लॉगिन किया तो वहाँ खरूज नहाई का ऑप्शन ही नहीं है, क्या किया जाए। सवाल का जवाब देते हुए जवाज़ात का कहना था कि इमिग्रेशन कानून के मुताबिक खरूजोदा लगाने के बाद उसे खरूज नहाई में तब्दील नहीं किया जा सकता। खरूजोदा की एक्सपायरी से पहले उसे कैंसिल कराने के बाद ही खरूज नहाई लगाया जा सकता है। इसके अलावा जो है ऐसे इकामा होल्डर्स जो खरूजोदा पर सऊदी अरब से बाहर के होते हैं, उनका भी खरूज नहाई नहीं लगाया जा सकता। खरूजोदा पर गए हुए अफराद का इकामा अगर कैंसिल कराना हो तो उसकी 2 सूरतें होती हैं, जिनमें जवाज़ात के ऑटोमेटिक सिस्टम के तहत खरूजोदा एक्सपायर होने के 6 माह बाद कारकुन का इकामा कैंसिल हो जाता है। दूसरी सूरत में कफील अपने अपशर अकाउंट के ज़रिए खरूजोदा पर जाने वाले का इकामा उस सूरत में कैंसिल करा सकता है जब एग्जिट एंट्री एक्सपायर हो चुका हो और कारकुन का वापसी का इरादा ना हो, तो इस सूरत में भी इकामा कैंसिल किया जा सकता है। ऐसे लोग जो खरूजोदा पर जाकर वापस नहीं आते, ऐसे लोगों को पहले 3 साल के लिए ब्लैक लिस्ट किया जाता था, लेकिन अभी जो है वो पाबंदी भी ख़त्म हो चुकी है। वाज़ेह रहे खरूजोदा यानी एग्जिट एंट्री की माहाना फ़ीस मुकर्रर है और इसके अलावा इमिग्रेशन कवानीन के मुताबिक खरूजोदा वीज़ा जारी कराने के बाद उसे इस्तेमाल ना करने की सूरत में लाजमी है कि एक्सपायरी से पहले उसे कैंसिल करवा दिया जाए। बसूरत दीगर जो जुर्माना है वो अदा करना होता है और खरूजोदा जो है अगर उसको ना कराया जाए तो कैंसिल, तो 1,000 रियाल का जुर्माना वो भी आपको अदा करना होता है। ख्याल रहे कि वैलिड एग्जिट एंट्री की सूरत में उसे कैंसिल
कराने पर जो अदाशुदा फ़ीस है वो नाकाबिल वापसी होती है। जब तक वैलिड क्रूज अदा को कैंसिल नहीं कराया जाएगा तब तक आपका फ़ाइनल एग्ज़िट भी जारी नहीं हो सकेगा। और इसके अलावा फ़ाइनल एग्ज़िट जारी कराने के लिए ये भी लाज़मी होता है कि इकामा होल्डर के ज़िम्मे किसी भी किस्म के वाजिबात ना हों, जैसे कि टेलीफोन का बिल, ट्रैफिक के चालान, गाड़ी और बिजली वगैरह कोई भी अगर किसी किस्म के इंटरनेट के बिल, कोई भी चीज़ उसमें बाकी नहीं होनी चाहिए। और ट्रैफिक चालान होने की सूरत में भी खरूज रहाई उस वक्त तक जारी नहीं हो सकता है जब तक उसका ज़िम्मा वाजिब अदा तमाम चालान जमा नहीं करवा दिए जाते। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।